हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीबी एकेडमी के चैनल पर। मेरा नाम है भारती पाल और आज हम करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स। प्रीवियस वीडियोस में हमने चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 सॉल्व करे हैं, तो आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं हमने डाउट्स क्लियर करने के लिए। और इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, इन ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका। तो शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें, सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो प्लेइंग विद नंबर्स है इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो गई हैं। तो जब आप लोगों ने पढ़ना, जब हमने क्लास 6 शुरू करी थी तब हमने नंबर्स के बारे में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, जैसे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं एंड सो ऑन। तो उसकी तरह से अब हम नंबर्स के साथ खेलना सीखेंगे। खेलने से मतलब है कि आप एक ही नंबर्स को कितने तरीक़ों से लिख सकते हो, कितने तरीके हैं जिससे आप एक ही नंबर बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास अगर 6 लिखा हुआ है तो 6 लिखने के मेरे पास और क्या क्या तरीके हैं। अगर मैं 2 × 3 लिखती हूँ तो उसका मतलब मेरे पास 6 होता है। अगर मैं 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 लिखती हूँ तो इसका मतलब भी 6 है। तो 6 लिखने के कितने सारे तरीके हैं। तो यही होता है प्लेइंग विद नंबर्स की, नंबर्स को देख के आप कितनी चीज़ें अपने दिमाग में ला सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में, रमेश हैज़ 6 मार्बल्स विद हिम। रमेश के पास कितने थे, 6 मार्बल्स थे। आपको एनसीईआरटी में ऑलरेडी ये चीज़ें एज इट इज़ मिल जाएंगी, तो आप एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हैं। ही वॉन्ट्स टू अरेंज देम इन रोज इन सच अ वे दैट ईच रो हैज़ द सेम नंबर ऑफ मार्बल्स। उसके पास टोटल कितने मार्बल्स थे, 6 मार्बल्स थे। अब उसने सोचा उसे रोज में करते हैं, ठीक है, रोज में अरेंज करते हैं। बट वो चाहते हैं कि सारी रो में क्या हो, सेम नंबर ऑफ मार्बल्स हो। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रो क्या होता है। रो मीन्स ये, ठीक है, जो ऐसे लाइनें होती है ये रोज होती है। और अगर इसमें आप ऐसे टेबल बना देते हैं, जैसे ये मान लीजिए हमारे पास पूरा टेबल है, ठीक है, तो ये जो सीधी वाली लाइन है इन्हें क्या बोलते हैं हम, कॉलम, ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं कॉलम। एंड ये जो टेढ़ी वाली लाइन है ये वाली, इन्हें क्या बोलते हैं हम, रोज, ठीक है। तो वो चाहते हैं रोज में अरेंज करना, सारे सेम नंबर ऑफ रोज हो, ठीक है। ही अरेंजेस देम इन द फॉलोइंग वेज एंड मैचेस द टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स। उसने अलग अलग तरीकों से मार्बल्स को अरेंज करा, ठीक है। तो वो तरीके हम पढ़ेंगे क्या क्या है। पहला है 1 मार्बल इन ईच रो। हर रो में उसने, फॉर एग्जाम्पल अगर ये रो है तो उसने हर रो में कितने लगा दिए, एक एक मार्बल लगा रहे, विच मीन्स उसने 6 रोज बना दी, ठीक है। अब 2 मार्बल्स के नीच रो, अब उसने क्या करा, ऐसे 2 रोज में मार्बल लगा दिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मार्बल है, यहाँ पे मार्बल है, तो उसने रोज में ऐसे 2 2 मार्बल लगा दिए, ठीक है। हर रो में उसने कितने मार्बल लगा दिए, 2 मार्बल्स इन ईच रो। तो 2 2 और एक और 3, तो 3 रोज में टोटल 6 मार्बल्स आ गए उसके। अब थर्ड में उसने क्या करा, 3 मार्बल्स इन ईच रो, नंबर्स ऑफ 2 रोज, टोटल नंबर ऑफ मार्बल इज 6 1। तो अब उसने क्या करा, 3 मार्बल्स लगा दिए ईच रो में। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक रो ये है तो इसमें मैंने पहले 3 मार्बल्स लगा दिए, अब मेरे पास कितने बचे, 3 और बचे। तो एक और रो है, मैंने उसमें 3 और लगा दिए, तो अब टोटल मेरी 2 रो है जिसमें 3 3 मार्बल लग चुके हैं, ठीक है। जिसका मतलब क्या हुआ, 6 को हम 1 × 6 के हिसाब से लिख सकते हैं, जो कि 6 बना रहा है। अब उसने क्योंकि 3, हर एक रो में 3 लगाए हैं, तभी मैंने आपको क्या बताया था, कॉलम्स। अब इसमें अगर आप देखें तो जो ये सीधा है तो कितने कॉलम्स है, 1 कॉलम, 2 कॉलम एंड 3 कॉलम। एंड रोज अगर पूछे तो 1 and 2, जिसमें मार्बल्स अरेंज है। तो क्या हुआ ये, 2 × 3, 2 रोज × 3, ठीक है, 3 कॉलम्स एंड 2 रोज, 3 मार्बल्स ईच कॉलम, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके हैं जैसे उसने 6 को अरेंज किया है। अगर मैं उसे हर एक रो में लगाती हूँ तभी भी मेरे पास 6 ही आएगा। अगर मैं एक रो में 2 लगाती हूँ तो मेरे पास 3 रो में आ जाएंगे कितने, 6 मार्बल्स। एंड अगर मैंने 2 रोज में लगाया तो 3 मार्बल्स, 3 मार्बल्स मेरे पास 6 से आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। He could not think of any arrangements in which each row had 4 marbles और 5 मार्बल्स। अब उसने जब बनाना शुरू करा तो 3 तक तो उसका बन गया, बट अब उसने सोचा कि मैं क्या करता हूँ, 5 रोज में मार्बल लगा देता हूँ। बट ऐसा कुछ हो ही नहीं पाया क्योंकि उसके पास टोटल कितने थे, 6 थे। और उसने बोलता हर रो में क्या होना चाहिए, सेम नंबर ऑफ मार्बल्स होने चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल अगर वो इसमें 4 लगा देता है, फर्स्ट रो में वो 4 लगा देता है मार्बल्स, तो सेकेंड रो के लिए कितने बच जाएंगे सर, 2। तो ये इक्वल नहीं है। सेम अगर वो फर्स्ट रो में 5 मार्बल्स लगा देता है, ठीक है, तो अगले नेक्स्ट रो के लिए कितना बच जाएगा, 1, वो भी इक्वल नहीं है। तो ये दोनों तरीके ही पॉसिबल नहीं है अरेंजमेंट के लिए। देखते हैं आगे।
नंबर ऑफ रोज, कितने रोज बने, तो 1 टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स। अगर मैंने एक एक बनाया तो मेरी 6 रोज बनी है, और उसमें कितने मार्बल्स थे मेरे, 6 मेरी रोज बनी है, और मार्बल उसमें मेरे 1 थे, विच मीन्स कितना आया, 6 रोज में हर एक में मार्बल है तो 6। ठीक है, नेक्स्ट, फ्रॉम दिस कैलकुलेशंस रमेश ऑब्जर्व दैट 6 कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट। तो हमने जो ऑलरेडी यहाँ पे ये सीखा है 2 इंटू 3, इसके बाद ऑब्जर्वेशन के बाद रमेश ने नोटिस करा कि इसको हम प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। प्रोडक्ट मतलब आपका क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। तो प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन। तो इसमें देखते हैं कि कैसे कैसे मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल हमने 6 के क्या क्या पेयर्स बनाए थे, हमने 1 मार्बल्स लगाए 6 रोज में तो 1 इंटू 6 बना। हमने 2 मार्बल्स ईच लगाए 3 रोज में तो 2 इंटू 3 बना। हमने 3 मार्बल्स 2 रोज में लगाए तो 6 बना। ठीक है, तो 3-4 तरीके हैं, 4 तरीके। एक तो एक मार्बल को लगा लो 6 अलग अलग रोज में तो हमारे ये बन जाएगा, वरना हम हर एक रो में 3 रोज बन जाएंगे, उसमें 2 लगा लें। हर रो में 3 लगा ले तो 2 रोज बन जाएंगे, और हर एक ही रो में हम कितने लगा ले, 6 मार्बल्स लगा दे। तो 4 तरीके थे हमारे पास, 4 तरीके थे जिससे हमने ये सॉल्व किया। 10, 1, 2, 3, 6 आर एग्जैक्ट डिविजर्स ऑफ 6। इसका मतलब है कि ये सारे वो नंबर्स हैं जो हमने प्रोडक्ट बनाए हैं, ये सारे वो नंबर हैं 1, 2, 3 एंड 6, वो नंबर्स हैं जो एग्जैक्टली डिविजर होंगे किसके, 6 के। मतलब 6 अगर आ रहा है तो इन नंबर से डिवाइड जरूर होगा, डिविजर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, देखिए बेसिकली तो फैक्टर्स मतलब कि कोई भी एक नंबर है वो किन नंबर से डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, तो वो होते हैं उसके फैक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास यहाँ पे 4 है तो 4 किस किस से डिवाइड हो सकता है, 1 से हो सकता है, 2 से हो सकता है। ठीक है, 3 के टेबल में 4 नहीं आता ना, तो 3 से नहीं हो सकता है। सिंपली वही होते हैं फैक्टर्स, एक नंबर किन किन नंबर्स से डिवाइड हो जा रहा है वो होते हैं हमारे फैक्टर्स। सेम मल्टीपल, कि किसी नंबर को किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करके कितनी वैल्यू आ रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 4 इंटू 1 लिखा है तो ये कितना आ रहा है, 4। तो 4 इंटू 1 का मल्टीपल क्या है, 4 है। ठीक है, मल्टीपल ये होते हैं, फैक्टर्स ये होते हैं। होपिंग आप लोगों को समझ आया होगा। अभी थोड़ा सा ब्रीफ में और पढ़ते हैं। मैरी वॉन्ट्स टू फाइंड दोज नंबर्स विच एग्जैक्टली डिविजिबल 4। मैरी ऐसे नंबर्स जानना चाहती थी जो एग्जैक्टली क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए 4 से। शी डिवाइड्स 4 बाय नंबर्स लेस देन 4 दिस वे। तो उसने क्या करा, 4 को डिवाइड करा लेस देन 4 से और 4 से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या चाहिए उसे, 4 को डिवाइड करना है। अब उसके पास क्या तरीका है, सबसे पहले 4 से लेस देन तो 1 से डिवाइड कर सकती है। 1 के टेबल में 4 आता है कितने पे, 1 पे, तो ये 0 आ गया माइनस होके, तो एग्जैक्टली डिविजिबल है। ठीक है, दूसरा 1 के बाद क्या आता है, 2, तो 2 को 4 से करते हैं। 2 के टेबल में 4 आता है, यस आता है, कितने पे, 2 पे, तो 2 से जब माइनस करा इसे तो ये भी आगे 0, यस एग्जैक्टली डिविजिबल है। 3 से चेक करते हैं, 3, 4, 3 के टेबल में 4 आता है, नहीं आता है, बट इससे कम क्या आता है, 3 आता है 1 पे, कितना रिमाइंडर बच गया, 1। तो क्योंकि रिमाइंडर 1 बच गया हमारा, तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। रिमाइंडर हमारा क्या बचा है, 1। अगर मेरा रिमाइंडर 0 बच रहा है तो मेरा एग्जैक्टली डिविजिबल है। ठीक है, 3, अब क्या बचा, 4, तो 4 से उसमें 4 को डिवाइड करा तो 4 के टेबल में 4 आता है, ऑफकोर्स कितने पे, 1 पे, माइनस किया तो 0, है ना, तो एग्जैक्टली डिविजिबल है। अब देखते हैं नेक्स्ट, तो यहाँ उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिए, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। शी फाइंड्स दैट द नंबर 4 कैन बी रिटन एज, 4 को कैसे कैसे लिखा जाता है, 1 इंटू 4, 1 इंटू 4 विच मीन्स दिस। ठीक है, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 कैसे, दिस। अगर 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 4 आएगा। अगर 1 को मैं, यहाँ पे 4 था, अगर 1 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 4 आएगा। 4 इंटू 1 एंड 4 इंटू 1 जो मेरा डिविजर है जिससे मैंने डिवाइड करा है, एंड जो मेरा क्वेश्चन आ रहा है, जो आंसर आता है उसे क्या बोलते हैं हम, क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, एक रूल होता है वो मैं आपको लोगों को बाद में बताऊंगी, अभी के लिए बता देती हूँ सिंपली। डिविजर प्लस सॉरी मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर इक्वल्स टू डिविडेंड।
तो अगर आपको डिविडेंड जानना है, डिविडेंड कौन सा होता है हमारा, ये वाला नंबर होता है, तो डिविडेंड जानना है तो अगर हम डिवीजर दिस वन, इसको हम मल्टीप्लाई कर दे क्वेश्चन से और प्लस कर दे उसमें रिमाइंडर, तो हमारा डिविडेंड आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मेरा डिवीजर क्या है, 4 है, 4 को मैंने मल्टीप्लाई करा 1 से तो 4, एंड 4 में मैंने 0 प्लस कर दिया तो 4, तो विच मीन्स हमारा डिविडेंड क्या था, ऑलरेडी 4 ही था। ठीक है, तो ये तरीका होता है कुछ निकालने का, वैल्यूज पता करने का कि आप जो डिविजन कर भी रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, तो 3 तरीकों से मिल गए, 1 इंटू 4, 2 इंटू 2 एंड 4 इंटू 1। तो इसका मतलब क्या है, 1, 2 एंड 4 जो है एग्जैक्ट डिविजर्स हैं किसके, 4 के। तो इसीलिए इन नंबर्स को हम क्या कह सकते हैं, फैक्टर्स ऑफ 4 कह सकते हैं। मतलब 1, 2 और 4 को हम कह सकते हैं कि ये क्या है, फैक्टर्स है किसके, 4 के फैक्टर्स है। ठीक है, जो नंबर डिविजिबल हो जा रहा है प्रॉपर वो हमारे क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिविजर ऑफ दैट नंबर। जो फैक्टर होता है नंबर का वो एग्जैक्ट डिविजर होता है, जैसा कि हमने देखा नंबर का जो फैक्टर निकला 4 वो एग्जैक्ट डिविजिबल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो कुछ रूल्स हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के, क्या क्या रूल्स है वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट, जैसे 1, एक चीज याद रखना, 1 और जिस नंबर का फैक्टर निकाल रहे हो वो दोनों नंबर हमेशा ही इंक्लूडेड होंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने जैसे पीछे देखा, हम 4 का निकाल रहे थे, है ना, हम 4 का निकाल रहे थे, तो इसमें 1 जो है फैक्टर आया ही आया, उसके अलावा क्या 4 भी फैक्टर आया ही आया। तो ये किसी भी नंबर के अगर आप फैक्टर निकाल रहे हो तो 1 एंड उसका जिस नंबर का निकाल रहे हो वो नंबर इटसेल्फ उसमें इंक्लूडेड होगा, उसके फैक्टर्स होंगे, वही फैक्टर्स होंगे। ठीक है, एवरी नंबर ऑफ अ फैक्टर टू इटसेल्फ। ठीक है, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि 1 और वो नंबर इटसेल्फ फैक्टर होगा उस नंबर का। एवरी फैक्टर ऑफ अ नॉर्मल ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिविजर ऑफ दैट नंबर। जो भी फैक्टर होगा उस नंबर का वो एग्जैक्ट डिविजिबल होगा। ठीक है, उसे एग्जैक्ट डिविजर करके अब डिवाइड करके हम क्या ला सकते हैं, 0 ला सकते हैं रिमाइंडर। नेक्स्ट, एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। हर एक फैक्टर वरना जिस नंबर का हम फैक्टर निकाल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम 4 का फैक्टर निकाल रहे थे तो हमने 4 को 5 से डिवाइड करके नहीं देखा, हमने क्या देखा था, हमने 4 से नीचे वाली वैल्यूज लेस देन एंड इक्वल टू 4 से डिवाइड किया था। तो ये इस स्टेटमेंट के थ्रू। ठीक है, नंबर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर्स आर फाइनाइट। ऑफकोर्स जो नंबर्स ऑफ फैक्टर्स होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, क्योंकि फैक्टर्स हमें किसी पर्टिकुलर नंबर के निकालने हैं। तो जब नंबर ही हमारे पास फाइनाइट है तो ऑफकोर्स उसके फैक्टर्स क्या आएंगे, फाइनाइट आएंगे। ठीक है, एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर। किसी भी नंबर का अगर आप मल्टीपल निकाल रहे हैं तो वो नंबर एग्जैक्ट उस नंबर से क्या होगा, वरना उसी के इक्वल होगा वरना उसके ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 4 का मल्टीपल निकाल रही हूँ तो 4 1 सा कितना होता है 4, तो ये और ये बराबर है। बट अगर मैं 4 का ट्वाइस मल्टीपल निकाल रही हूँ तो 4 2 सा 8, तो ये क्या आ रहा है, 4 से बड़ा आ रहा है 8। ठीक है, तो ये वो कह रहे हैं कि वरना इक्वल होगा वरना ग्रेटर होगा, और जब हम फैक्टर्स निकालते हैं तो वो वरना इक्वल होगा वरना लेस देन होगा। ये मेजर डिफरेंस है आपका। ठीक है, नेक्स्ट, द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर इज इन्फिनाइट। अगर आप किसी भी नंबर की मल्टीपल्स निकाल रहे हैं तो क्या होता है, वो इन्फिनाइट आ सकते हैं। जैसे हमने 4 को देखा तो 4 के मल्टीपल्स क्या, 4 इंटू 1 भी हो सकता है, 4 इंटू 2 भी हो सकता है, 4 इंटू 3 भी हो सकता है, इनफैक्ट 4 इंटू 100 भी हो सकता है, एंड 4 इंटू इन्फिनाइट तक भी हो सकता है, जितने हमारे क्या नंबर हों। ठीक है, क्योंकि हमारे नंबर्स लिमिटेड नहीं है तो उसकी मल्टीपल्स भी लिमिटेड नहीं हो सकती। ठीक है, नेक्स्ट, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। ये भी हम पढ़ चुके हैं कि हर एक नंबर अपने का खुद का मल्टीपल होगा। जैसे 4 नंबर अपने खुद का क्या है, 4 का मल्टीपल है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखेंगे। होपिंग आप लोगों को जो कंसेप्ट्स है फैक्टर्स, मल्टीपल्स एंड बाकी चीज़ों का वो क्लियर हुआ हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी भी डाउट के लिए आप प्रीवियस वीडियोज़ देख सकते हैं, प्रीवियस चैप्टर्स देख सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को भी ज़रूर फॉलो करें, and thanks for watching. We are here to make a difference. Thank you.